Hello everyone. Hi guys. Good afternoon. Good afternoon. Chalo, let's start with our today's session. So guys, previous लेक्चर में हमने देखा बिजनेस, हमने देखा प्रोफेशन, हमने देखा एम्प्लॉयमेंट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए, उसी के साथ साथ हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी कवर कर लिए. आज हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को कनेक्ट करना चाहूंगा. मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में एक बोला था कि गाइस देखो बिजनेस अलग होता है कॉमर्स से. बिजनेस और कॉमर्स में क्या डिफरेंशिएशन है, ये वो पॉइंट है. वी आर गोना स्टार्ट विद दैट नाउ. लेट्स स्टार्ट नाउ. देखो बिजनेस एक्टिविटीज, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है. एक है हमारी इंडस्ट्री एंड दूसरा हमारा कॉमर्स. नाउ इंडस्ट्री जो है ये हमारे प्रोडक्शन साइड में बिलोंग करती है. इट बिलोंग्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज. वेयर एज कॉमर्स जो है ये मेनली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है. इसी पॉइंट को हम डिटेल में समझते हैं. देखो, लुक एट द चार्ट, फ्लो चार्ट देखो. सी देखो, बिजनेस डिवाइड किया गया है दो पार्ट में. वन इज योर इंडस्ट्री, द अदर वन इज कॉमर्स. पहले इस पे डिस्कशन करेंगे. आगे का जो चार्ट है वी विल डिस्कस इट फर्दर. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द इंडस्ट्री वाला पार्ट. इसमें हम लोग देखेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्रीज. ये क्या होता है पहले वी आर गोना डिस्कस अबाउट द एंटायर इंडस्ट्री पार्ट. ओके, स्टार्ट. आर यू गाइज रेडी? चलो लेट्स बिगिन. अभी देखो, पहले आते हैं इंडस्ट्रीज पे. इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताती है जो रिसोर्सेज को गुड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है. यानी कि गाइस रिसोर्सेज जो है ना वो नेचर में अवेलेबल होते हैं, उनको हमें गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो जो इंडस्ट्री साइड ऑफ बिजनेस है ये हमें उसमें मदद करता है. जैसे कि दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, ब्रीडिंग, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. आप लोगों को अभी डिफरेंस पता है कि कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं और कैपिटल गुड्स कौन से हैं. देखो, कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय फाइनल कंज्यूमर, वेयर एज कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय अनदर इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ये आप लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा है. चलो, द टर्म इंडस्ट्री यानी ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स. एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्री रेफर्स टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग शुगर. अभी इंडस्ट्री पार्ट मैंने जैसे बोला कि ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी शुगर इंडस्ट्री है तो मैं शुगर केन से शुगर बनाने का काम करता हूं. सो दिस इज एंटायरली एन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द बिजनेस. दिस इज नथिंग रिलेटेड टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केट में जाके बेचना. ये उनका काम नहीं है. इनका काम है उस रिसोर्सेज को कलेक्ट करना और उसको गुड्स में कन्वर्ट करना, उनको गुड्स बनाना. ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का काम है. ठीक है. इंडस्ट्री क्रिएट्स फ्रॉम यूटिलिटी. इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश प्रोडक्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. देखो, नेचर में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो रॉ मटेरियल्स हैं. जैसे हमारी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो, शुगर केन इंडस्ट्री. अभी शुगर इंडस्ट्री मान लो, तो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करना, तो शुगर केन हो जाता है रॉ मटेरियल, वेयर एज शुगर बन जाता है हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा आगे जब हम उसको मार्केट में बेचेंगे. सो दिस इज व्हाट इंडस्ट्री डज. ठीक है. इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश प्रोडक्ट्स. ऑल दिस इज पॉसिबल विद मैन पावर, मशीन पावर एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. हमें मैन पावर की जरूरत है, हमें मशीनरी की भी जरूरत है और हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है. इसमें ये तीन फैक्टर्स हमें इंडस्ट्री में लगते ही लगते हैं. वी नीड मैन पावर बिकॉज हमें लोग चाहिए इंडस्ट्री में काम करने के लिए. वी नीड मशीन्स जो चीज़ों को बनाने में हेल्प करेंगी. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आपने देखा होगा जहां पे बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं. एंड वी नीड उन मशीन्स को खरीदने के लिए हम एक बिजनेसमैन को कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है. ठीक है.
इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन फैक्ट्री, शॉप, शेड्स और इवन समटाइम्स एट होम. सो ये स्केल ऑफ इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है. आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है, मीडियम स्केल बिजनेस है, या आपका लार्ज स्केल बिजनेस है. जैसे शुगर इंडस्ट्री के एग्जाम्पल में इज अ वेरी लार्ज स्केल बिजनेस. अगर आप कोई नॉर्मल हाउस होल्ड बिजनेस कर रहे हो तो आप घर पे ही प्रोड्यूस कर रहे हो ना चीजें. सो दैट इज वाई द प्रोडक्शन ऑफ द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्री may be divided into 3 broad categories. अब इंडस्ट्री को भी ना हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि ये 3 टाइप्स हैं, ब्रॉड कैटेगरीज हैं. एक होगी हमारी प्राइमरी, दूसरी होगी सेकेंडरी और तीसरी होगी टर्शरी. सो एक एक को डिटेल्स में पढ़ते हैं. सबसे पहले आते हैं प्राइमरी के ऊपर. देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री ये हमेशा नेचर से सबसे ज्यादा कनेक्टेड वाली इंडस्ट्री है. नेचर सबसे क्लोज, इतना याद रखना. ठीक है. इट इज अ नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री. यहां पे हम लोग सबसे फर्स्ट नेचर से डायरेक्टली वी स्नैच थिंग्स फ्रॉम नेचर एंड वी कन्वर्ट देम इनटू गुड्स. ऐसा समझ लो. ठीक है. देखो, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री. दिस इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ लैंड. The quality of products depend on many factors like fertility, climatic conditions, rainfall. अब देखो, we are directly using nature as our source of production. Farming, agriculture में हम लोग we are using land, which is nature. We are using all those plants, trees, cultivation. Basically, we are directly consuming things from the nature. So इसीलिए इसको प्राइमरी में डाला गया है. So number 1 is agricultural industry. Next is एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. अभी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? नाउ दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज सॉइल, एयर एंड वाटर. आपने माइनिंग का नाम सुना है? माइनिंग क्या होता है? ऐसे बहुत सॉइल डिग करते हैं, उसमें से बहुत सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं. सो नेचर में जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट करना एंड उनको कन्वर्ट करना फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये होता है एक्सट्रैक्टिव एनर्जी. इसमें एक्सट्रैक्शन का काम होता है. फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माइनिंग. ठीक है. हम सॉइल डिग करते हैं एंड बहुत लेयर्स तक डिग करते हैं जब तक वी डोंट गेट द डिजायर्ड मिनरल्स, एंड व्हेन वी टेक इट फ्रॉम द लैंड एंड व्हाट वी डू इज वी कन्वर्ट देम इनटू व्हाट? पेट्रोल, डीजल. ये सब किससे बनता है? माइनिंग मिनरल से. एग्जैक्टली. चलो, एग्जाम्पल आपको दिया गया है एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मिनरल्स. फिशिंग भी इसका एक एग्जाम्पल है. हम लोग लेट्स से रिवर और लेट्स से सी, यहां पे हम फिशिंग करते हैं. वी आर डायरेक्टली एक्सट्रैक्टिंग थिंग्स फ्रॉम द नेचर फॉर व्हाट? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री हो जाती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री. थर्ड है जेनेटिक इंडस्ट्री. Genetic industries are engaged in reproduction and multiplication of plants and animals. Plants and animals का reproduction and multiplication, जैसे कि animal husbandry आप लोगों को सबको पता है. जैसे कि अब पोल्ट्री फार्म हो गया, जिन लोगों का एग्स का बिजनेस है, जो लोग एग्स बेचते हैं, या जो लोग जिनके चिकन शॉप्स है एंड ऑल दैट. सो हम लोग बेसिकली वी आर डिपेंडेंट ऑन दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स. उनको रिप्रोड्यूस एंड मल्टीपल ग्रोथ करवाना है उनकी. वी नीड टू इंक्रीज देम इन क्वांटिटी सो एज वी आर गेटिंग प्रॉफिट्स फॉर आवरसेल्व्स. दिस इज योर इंडस्ट्री. सेरिकल्चर. व्हाट इज सेरिकल्चर? सेरिकल्चर में इफ यू नो, एक सिल्कवर्म होता है जिससे सिल्क रिलीज होता है. तो वो जो थ्रेड जैसा कुछ छोड़ता है एंड उससे वी एक्सट्रैक्ट दैट एंड देन वी कन्वर्ट इट इनटू सिल्क. दैट इज नथिंग बट सेरिकल्चर. एंड नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर भी वही होता है, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स को के जेनेटिक्स कंबाइन करना लैब में एंड देन उनको रिप्रोड्यूस करना इन सच अ वे दैट इट बेनिफिट्स द मैनकाइंड. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली अ जेनेटिक इंडस्ट्री. सो इसको आउटलुक ये दे सकते हैं कि ये काफी नेचर डिपेंडेंट है प्राइमरी इंडस्ट्री. इट इज कंप्लीटली नेचर डिपेंडेंट. सो वी हैव टू डिपेंड सो मच ऑन द नेचर दैट द वे नेचर इज परफॉर्मिंग, या जितना हम लोगों को नेचर से मिल रहा है उससे इस इंडस्ट्री का डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है. फिर आती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री.
दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्रीज। अब ये लोग नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है डायरेक्टली, ये लोग प्राइमरी इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है। अब कैसे? दे कन्वर्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। एग्जांपल, टमेटोज प्रोवाइडेड बाय सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ऑफ tomatoes provided by primary industry are used for making sauce and ketchup। अभी देखो, प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? ये लोग नेचर से जाके चीजें या जो भी रिसोर्सेज है वो कलेक्ट करती हैं। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करेगी? ये जो भी रॉ मटेरियल नेचर से एक्सट्रैक्ट हुआ है इसको कन्वर्ट करती है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। जैसे आप लोगों को एग्जांपल दिया है, टमेटोज प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री आर कन्वर्टेड इनटू केचअप्स, मतलब टमाटर से ये लोग केचअप बना के ये लोग मार्केट में बेचेंगे। सो बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है उनका मेन काम क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री वालों से रॉ मटेरियल ना उसको कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट में ताकि वो मार्केट में बिकने लायक बने। गॉट इट? बेसिक डिफरेंस। चलो, अभी इसमें भी आप लोगों को दो टाइप्स हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? These industries are engaged in transforming raw material into finished product with the help of machine and manpower। अभी जैसे शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए हमें मैन पावर की जरूरत है। वी नीड मशीनरी, वी नीड ह्यूज मशीन्स, वी नीड अ प्रॉपर इंडस्ट्रियल सेटअप टू कन्वर्ट द शुगर केन इनटू शुगर। दिस इज नथिंग बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। The final goods may be capital goods or consumer goods. Example, textiles, sugar, paper industry, etc. Now, it is not mandatory कि हमेशा जो manufacturing goods बनेंगे वो हमारे consumer goods ही बनेंगे। Like sugar, consumer good, but not necessarily always you're going to, in the manufacturing industry हमेशा हम लोगों को कंज्यूमर गुड्स ही मिलेंगे। हो सकता है we might get capital goods also। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी इंडस्ट्री वालों ने काफी सारा वुड फॉरेस्ट से कलेक्ट किया एंड इन सेकेंडरी इंडस्ट्री वालों ने उससे टेबल्स या चेयर्स बनाए एंड नाउ दोस टेबल्स एंड चेयर्स आर बीइंग यूज्ड इन ऑफिसेज जहां से अलग कोई बिजनेस चल रहा है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, आपके टेबल्स एंड चेयर्स आपके क्लास में, सो ये एक कैपिटल गुड हो गया। सो दिस इज द डिफरेंस कि इट इज नॉट कंपल्सरी दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेक्स ओनली कंज्यूमर गुड्स, वो कैपिटल गुड्स भी बनाते हैं। ठीक है। बी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। These industries are engaged in the construction of buildings, dams, bridges, roads, tunnels, canals। अभी ये सारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया। ये सेकेंडरी वाले ये भी काम करते हैं, ये लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये लोग रोड्स बनाते हैं, ये लोग टनल्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं। इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड सोल्ड एट अनदर प्लेस, बट दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ। अभी इमूवेबल वेल्थ क्यों बोला है? अभी रोड बना दिया तो कैन यू ऑल मूव दैट रोड टू सेल? नो, वो वहीं पे बिकेगा, इसीलिए उसको इमूवेबल बोला गया है। सो दैट इज वाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमेशा इमूवेबल वेल्थ क्रिएट करती है। जैसे मेट्रो बनाई या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रिज बना दिया, दिस इज द दीज आर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ योर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। गॉट इट? C, the third type is your tertiary industries। अभी tertiary industries क्या होता है? ये प्राइमरी और सेकेंडरी से थोड़ा हटके हैं। क्या है? देखो, they provide support services to primary and secondary industries। प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्टिंग रोल है इनका, टर्शरी इंडस्ट्रीज का। अब सर ये लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं? देखो, सर्विस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय दीज इंडस्ट्रीज। सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब सर्विसेज। अभी देखो, कोई मान लो कोई शुगर केन इंडस्ट्री है जो शुगर बनाती है, ठीक है? तो इतना सारा शुगर केन है जो फैक्ट्री तक लेके जाना है, तो क्या इन लोगों को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लगेंगी? उनको बड़े बड़े ट्रक्स लगेंगे जिसमें वो लोग सारे शुगर केन भरेंगे, फैक्ट्री तक लेकर जाएंगे, फिर वो वहां पे प्रोसेस होगा। करेक्ट? सो ये जो सर्विसेज है ना, इसको हम लोग टर्शरी सर्विसेज बोलते हैं।
ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है जो स्मूथ कर सके। अभी बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो क्या बैंकिंग फैसिलिटीज लगेंगी एक इन्वेस्टर को, या जो बिजनेसमैन है या जो एंटरप्रेन्योर है उनको क्या बैंकिंग फैसिलिटीज लगेंगी टू स्टोर और टू हैव a huge amount of capital in his account? So banking facilities, transport facilities, warehousing facilities, so ये सारी facilities देने की जो काम है ये करते हैं हमारे टर्शरी इंडस्ट्रीज। ओके, चलो मूविंग ऑन। आ गया यहां तक समझ में? एवरीबडी क्लियर? लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। चलो एक बार फिर से। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री ये इट इज कंसर्न विथ नेचर ओरिएंटेड। इसमें हमने तीन देखे, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर हमने देखा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या है? टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द नेचर इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, आइदर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। उसमें हमने दो देखे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस करता है यूजिंग मैन पावर एंड मशीन पावर, ये यूज करके कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। वेयर एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम क्या है? रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, इमूवेबल वेल्थ क्रिएट करना। ठीक है। फिर हमने देखा टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जो सपोर्टिंग रोल प्ले करती है फॉर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, उनका फंक्शनिंग स्मूथली हो सके। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज और लेट्स से बैंकिंग फैसिलिटीज, ये ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सारे टर्शरी एक्टिविटीज में आती हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो मूविंग ऑन, हम आएंगे कॉमर्स से। तो ये हमारा, लेट्स गेट बैक टू द चार्ट वंस। देखो ये हमारा चार्ट है, इसमें हमने जो है बिजनेस का जो लेफ्ट हैंड साइड है, इंडस्ट्री वाला पार्ट, जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, टर्शरी इंडस्ट्री है, ये सब हमने कवर कर लिया। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों देखा। सो इंडस्ट्री पार्ट अभी हमारा खत्म हो गया। अब हम जा रहे हैं कॉमर्स पे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द राइट हैंड साइड, जो दूसरा बाइफिकेशन है, यानी कि कॉमर्स। वी आर मूविंग ऑन टू दैट। सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉमर्स। कॉमर्स, चलो। मीनिंग, कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो कंसर्न है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है। अब इंडस्ट्रियल साइड का सोचो ना, इंडस्ट्रियल साइड ने प्रोड्यूस कर दिया, अब इसको मार्केट में बेचना भी तो पड़ेगा, उसको करना होगा, उसको सेल करना होगा। यू नो वी नीड टू डू दैट ऑल्सो ना, टू अर्न प्रॉफिट्स। तो कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज जो एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग अ फ्री एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स। मार्केट में गुड्स का फ्लो बना रहे, ये इंश्योर करता है हमारा कॉमर्स। ठीक है। कॉमर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स बाय एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कॉमर्स क्या करता है ना, इट ब्रिजेस द गैप का मतलब है जो अभी प्रोड्यूसर जो है, ही इज नियर द इंडस्ट्री, ही इज बिजी इन प्रोडक्शन, वेर एज कंज्यूमर तो यहां शहर में बैठा है। तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बनता है कॉमर्स, कि यहां से जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है वो लेगा एंड यहां पे मार्केट में जाके वो बेचेगा। सो वो कनेक्टिंग लिंक बन जाता है बिटवीन द अल्टीमेट कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर। ओके, मूविंग ऑन। कॉमर्स को आगे डिवाइड किया जाता है इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आइए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। लेट्स स्टार्ट विथ ट्रेड। ट्रेड डिनोट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये ट्रेड का डेफिनेशन है, इतना ही है। ट्रेड का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट्स इट, सिंपल, एज क्लियर एज दैट। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी और मनीज वर्थ। और एक डेफिनेशन मिल गई कि ट्रेड एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। इट इज नॉट जस्ट एक्सचेंज, इट इज नॉट जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, इट इज डन विथ मनी और मनीज वर्थ। गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स। अलग अलग मार्केट्स में गुड्स को अवेलेबल किया जाता है।
ट्रेड फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज फ्रॉम द सेलर टू द बायर। मतलब उन्होंने सेम चीज 3 अलग सेंटेंसेस में समझाई है और हर एक सेंटेंस में कुछ नया 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 ऐड किया है। जैसे पहले देखो, पहले बोला ट्रेड डिनोट करता है सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उतना ही। फिर उन्होंने बोला कि इट इज नॉट जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, इट इज डन फॉर मनी और मनी इज वर्थ, पॉइंट नंबर 2। थर्ड, इसमें हमने फैसिलिटी है टू ट्रांसफर ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ठीक है, गॉट इट। नाउ ट्रेड को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, होम ट्रेड यानी कि इंटरनल ट्रेड, एंड दूसरा है फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। अभी नाम से समझ आ रहा है यार कि होम ट्रेड क्या होगा, जो एक कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्री के विद इन होता है, के अंदर किया जाता है, उसको हम लोग होम ट्रेड बोलते हैं या फिर इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने पुणे से गुड्स बेचे नागपुर में, ये क्या हो गया, ये इंटरनल ट्रेड है। मैंने महाराष्ट्र से गुड्स बेचे मध्य प्रदेश में, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो इंटरनल ट्रेड। ये है सारे एग्जाम्पल्स, आप लोग ऐसे पेपर में एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। गुड्स सोल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र टू मध्य प्रदेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अब होम ट्रेड को भी देखो, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड इसमें क्लासिफाई किया जाता है। अभी देखो होलसेल ट्रेड क्या होता है, ये गुड्स ना परचेज और सेल दोनों भी बल्क में किए जाते हैं। होलसेलर जिसको हम लोग बोलते हैं, यू नो, आप लोग कभी भी मार्केट में जाओ, अपने आपके पेरेंट्स को आपने सुना होगा बोलते हुए, बोलेंगे होलसेल में मिला, सस्ता मिला, होलसेल में मिला। मतलब क्या, मतलब होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी करता है प्रोड्यूसर से और वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स को बेचता है। अभी ये होलसेल रिटेल का कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से सुनो कैसा है। एक प्रोड्यूसर है जो बहुत सारे, यू नो, हमारा फेवरेट एग्जांपल है टेक्सटाइल, वो बहुत सारे कपड़े बेचता है, कपड़े बनाता है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े बनाता है। एंड मान लो आई एम अ दिस, वन सेकेंड, चलो लेट्स रिज्यूम गाइज, लेट्स रिज्यूम। देखो वी वर ऑन होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, हमारा एग्जाम्पल था टेक्सटाइल का। अभी मान लो एक प्रोड्यूसर है जिसने बहुत बल्क में जो गुड्स, जो कपड़े हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। मी एज अ होलसेल ट्रेडर मैंने बल्क में वो परचेज किया है, तो मैं बन जाता हूं होलसेलर एंड मैं आगे जाके अलग अलग शॉप्स में उसको बेच रहा हूं, शॉपकीपर्स को, कि ए शॉप में थोड़ा सा, बी शॉप में थोड़ा, सी शॉप में थोड़ा। तो द शॉपकीपर इज रिटेलर, जो रिटेलर है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेचेगा। सो आई बिकम द होलसेलर, द शॉपकीपर इज अ रिटेलर। सो हमेशा आपने सुना होगा कि रिटेल में इट बिकम्स एक्सपेंसिव, जबकि होलसेल में आपको सस्ता पड़ता है। क्यों? बिकॉज बीच का कमीशन। गॉट इट? मी एज अ होलसेलर मैं हमेशा बल्क में खरीदूंगा, मुझे सस्ता पड़ेगा, एंड मैं जाके अलग अलग 4 शॉपकीपर्स को, मान लो ए बी सी डी, मैंने 4 शॉपकीपर्स को वो कपड़े बेचे एंड मैंने बोला आप आपके दुकान पे इसको बेचो, तो वो आगे अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेचेंगे। सो दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ होलसेल एंड रिटेल। होलसेलर क्या करेगा? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन बल्क। A wholesaler purchases in large quantities from producers and sells in small quantities to the retailers. मैंने क्या किया? मैं होलसेलर था, मैंने बल्क में खरीदा लार्ज क्वांटिटी में और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स को बेचा। ठीक है, अब ये रिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। रिटेल ट्रेड इज अ बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर, मतलब जिसको गुड्स वो यूज करने हैं, यानी कि हमारे जैसे लोग जो वो कपड़े पहनने वाले हैं, वो लोग जो जाके शॉप में खरीदेंगे, दे आर अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर्स। सो उन लोगों को जो बेचता है कपड़े, वो बन जाता है हमारा रिटेल ट्रेड। ठीक है, अ रिटेलर is the one who purchases from the wholesaler or sometimes directly from the producer and sells them in smaller quantities to final consumer.
retailer is the link between wholesaler or sometimes manufacturer and ultimate consumer. तो retailer एक middleman बन गया किसमें, wholesaler और final consumer के बीच में, या फिर producer और final consumer के बीच में. तो this is the whole concept of wholesale trade and retail trade. ये हमारे internal trade में ही आता है. ठीक है, मूविंग ऑन. नेक्स्ट इज हमारा फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड, ऑब्वियसली लॉजिकल सी बात है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के एक्सटेंड के बाहर करते हैं हम, वो बन जाएगा हमारा एक्सटर्नल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड. ठीक है, व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड. व्हेन बाउंड्रीज ऑफ टू कंट्रीज आर क्रॉस्ड देन डिफरेंट करेंसीज आर यूज्ड. देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं. गुड्स सोल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, ये हो गया इंटरनल ट्रेड, ये हो गया होम ट्रेड. बट गुड्स सोल्ड फ्रॉम इंडिया टू यूके, ये क्या हो गया, ये इंटरनेशनल या फिर फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड हो गया. डिड वी क्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज? यस. अभी इसमें देखो क्या आता है, दो करेंसीज इन्वॉल्व होती है, यूएस डॉलर इन्वॉल्व हो गया, इंडियन रुपी इन्वॉल्व हो गया. सो दो कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज इन्वॉल्व होती है. ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है होम ट्रेड में और एक्सटर्नल ट्रेड में. गॉट इट? चलो अभी इसमें भी जो एक्सटर्नल ट्रेड है ना, फॉरेन ट्रेड, इसको भी हम लोग तीन में पढ़ते हैं. एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है एंट्रीपोर्ट. अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है आपको, यहां एंट्रीपोर्ट पे आपके थोड़े से ऐसे कान ऊपर हो गए कि ये क्या है, बट हम लोग तीनों पढ़ेंगे. इंपोर्ट क्या है? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज इंपोर्ट. मतलब दूसरी कंट्री से हम जब गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड. वेयर एज एक्सपोर्ट, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू फॉरेन बायर्स, फॉरेन कंट्रीज को जब हम बेचते हैं. इंडिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस. सो हम लोग स्पाइसेस बहुत बेचते हैं, तो हम स्पाइसेस के कौन हो गए? एक्सपोर्टर हो गए. वी इंपोर्ट, व्हाट डू वी इंपोर्ट? फॉर एग्जांपल हमने इंपोर्ट किया, वी इंपोर्ट फर्नीचर, थाईलैंड से काफी फर्नीचर वी इंपोर्ट फ्रॉम देयर. सो व्हाट इज दैट? इंपोर्ट. गॉट इट? ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया इंपोर्ट में, इंपोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड में. नाउ it is the combination of import and export trade. It involves importing goods from one country and then reselling those goods to another country. Example देखो, Indian seller importing goods from Japan, re-exporting the same to Africa. अभी मान लो मैं इंडिया, आई एम इन इंडिया, सो एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है? मैंने मान लो लेट्स से आईफोन, मैंने ना आईफोन इंपोर्ट किया फ्रॉम यूरोप, मैंने यूरोप से आईफोन इंपोर्ट किया, फिर वही आईफोन मैंने ऑस्ट्रेलिया को बेचा, ऑस्ट्रेलिया में किसी को बेचा, तो ये क्या हो गया? एंट्रीपोर्ट. अब इसमें दोनों हो गया, इसमें इंपोर्ट इन्वॉल्व है, इसमें एक्सपोर्ट भी इन्वॉल्व है. सो एंट्रीपोर्ट ट्रेड इज नथिंग बट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट. गॉट इट? फिर आती है हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अभी ट्रेड के साथ साथ देखो, ऑल दीज एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स टू कंजम्पशन सेंटर्स. अभी ट्रेड ना, ये हमने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा कि ट्रेड क्या होता है, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड. हम ट्रेड के बारे में पढ़ा, हमको समझ में आया कि बाइंग एंड सेलिंग होता है, मनीज और मनी वर्थ के लिए होता है, यू नो. फिर हमने देखा कि ये इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. फिर हमने देखा होम ट्रेड क्या होता है, जो विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज होता है. एक्सटर्नल ट्रेड जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज क्रॉस करके जो ट्रेड होता है, जिसमें दो करेंसीज इन्वॉल्व होती है, बाइंग कंट्री और सेलिंग कंट्री की, वो हमने देखा. अभी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? अब देखो, ऑल दोज एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स, मतलब हमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो ट्रेड के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. नाउ व्हाट आर दीज एग्जैक्टली? दीज एक्टिविटीज प्ले अ सपोर्टिव रोल, मतलब ये इनका भी ये सपोर्टिव रोल है इनका ट्रेड में, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का. दे हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंसेस
विच अराइज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अभी यहां से हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको दिया गया है ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट्स एंड कम्युनिकेशन। दैट्स इट। आप लोगों को 7 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं। सो समझ में आया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, इनका सपोर्टिंग रोल है ट्रेड में। ट्रेड स्मूथली हो सके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके फाइनल कंजम्पशन तक जो है, ये जो सारा खेल है वो उसका फंक्शनिंग स्मूथ हो सके, उसके लिए होते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर अ वाइड एरिया। जैसा मैंने आपको पहले बोला कि एक फैक्ट्री में बहुत सारे गुड्स बन गए। मान लो बुक्स, एक फैक्ट्री में बहुत सारे बुक्स बन गए, लेकिन उसका डिमांड क्या वाइड स्प्रेड है, क्या अलग अलग जगहों पे उसकी डिमांड है। तो प्रोडक्शन हाउस या प्रोडक्शन सेंटर से लेके वो जहां जहां पे उसका डिमांड है वहां तक पहुंचाने में क्या ट्रांसपोर्ट हेल्प करेगा। नॉट जस्ट दैट, इनिशियल स्टेज में भी जैसे मैंने आपको बोला कि वुड लॉग्स कट करके वो फैक्ट्री में ले जाने तक, टू मेक एनी फर्नीचर और XYZ थिंग आउट ऑफ वुड, क्या उसमें भी ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है। सो ट्रांसपोर्ट बन जाता है हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सी, so goods are to be sent to different places wherever they are demanded. Modes of transport facilitate movement of men and material from one place to another. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें मटेरियल ही यहाँ वहाँ सप्लाई करना पड़ता है, हमें we need to send labor also. Like for example, we need men in our factory to work, but the factory is far away from the city. So how are we going to relocate them? So उसमें भी transport involved है. Transport is not only for material but also labor or let's say men. ठीक है, next is अभी there is a gap between production and consumption. Certain goods are produced throughout the year but consumed only in a particular part of the year and vice versa. देखो, warehousing आप लोगों को एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं मैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। In the era of mass production, storage is indispensable. The goods should be stored carefully from the time they are produced till the time they are sold. देखो, let's take an example. अभी हुआ गणेश फेस्टिवल, अभी रिसेंटली हुआ, तो मान लो बहुत सारे गणेश मूर्ति हमने बनाए, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन, हमारा बिजनेस उसका है, हम गणेश मूर्तियों का बिजनेस करते हैं, एंड हमने बहुत सारे, मान लो हमने 1,000 we made those idols and हमने स्टॉल्स लगाए यहाँ वहाँ, लेट्स से पूरे पुणे में यहाँ वहाँ मैंने स्टॉल्स लगा दिए, एंड उस 1,000 में से 800 मूर्तियां बिक गई, 200 बच गई, एंड गणेश फेस्टिवल गॉट ओवर। तो 200 जो मैंने प्रोड्यूस किया है एक्स्ट्रा, नॉट एक्स्ट्रा एक्चुअली, जो सेल था वो 800 हुआ, वेरस 200 जो मूर्ति थी वो बिकी नहीं। तो क्या ये मेरे गुड्स हैं जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, लेकिन इसका कंजम्पशन साल के एक स्पेसिफिक टाइम में होने वाला है, अब इसका कंजम्पशन होगा अगले साल मैं इसको मार्केट में लाऊंगा। सो तब तक वेयर एम आई गोना कीप दिस, सो ये स्टोरिंग फैसिलिटी देता है हमको वेयर हाउसिंग। आया समझ में? तो वेयर हाउस होते हैं जहां मैं अपने प्रोड्यूस्ड गुड्स रख सकता हूं टिल द टाइम आई डोंट सेल देम। गॉट इट? देखो, द गुड्स शुड बी स्टोर्ड केयरफुली फ्रॉम टाइम टू टाइम टिल दे आर from the time they are produced till the time they get sold. Special arrangement must be made to prevent loss or damage. स्पेशल अरेंजमेंट मतलब वेयर हाउसेज ऐसे होते हैं जहां पे वो बहुत अच्छे से सेफली स्टोर किया जाता है गुड्स को। अभी मैं अगले साल के गणेश फेस्टिवल में जो 200 मूर्तियां मेरी बिकी नहीं थी, तब मैं उसको सेल के लिए निकालूंगा। सो साल भर में क्या करूंगा उसका? सो ऑब्वियसली आई विल स्टोर देम इन अ वेयर हाउस। गॉट इट? Warehouses are also called godowns. Warehouses का दूसरा नाम है godowns. Price is maintained at reasonable level and there is a continuous supply of goods and services. Okay. आया समझ में warehouse? आगे बढ़ूं मैं? चलो next is हमारा इंश्योरेंस। देखो,
There are various risks involved in the business. These goods may be destroyed while in the production process or due to accident और स्टोरेज, फायर, थेफ्ट, कुछ भी हो सकता है. देखो रिस्क कैसे इन्वॉल्व है इसमें. अभी मान लो मैं बहुत सारे गुड्स लेकर जा रहा था, मेरा ट्रांसपोर्ट का ट्रक था जो लेके जा रहा था गुड्स पुणे से लेके मुंबई, एंड मान लो एक्सीडेंट हो गया एंड सारा जो गुड्स था उसका नुकसान हो गया, वो रास्ते पे बिखर गया या गिर गया, मान लो हैवी नुकसान हो गया एकदम. तो क्या ये रिस्क इज देयर अ रिस्क? यस. या फिर मान लो वेयर हाउस में रखा है, उसमें आग लग गई, वेयर हाउस में ही आग लग गई, तो एम आई गोना सफर लॉसेस? यस. सी, सो the businessman would like to cover these risks. Insurance companies come to the rescue. तो इसके लिए ना मार्केट में इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं काफी सारी, जो इसका इंश्योरेंस करवाती हैं. जैसे कि आपके गुड्स का हो गया या आप लोग मार्केट में बेचने वाले हो, वो उसका इंश्योरेंस देते हैं आपको. दे अंडरटेक टू कॉम्पेंसेट द लॉस सफर्ड ड्यू टू सच रिस्क्स. मतलब इंश्योरेंस का आप लोगों को कुछ मंथली या कुछ जो स्पेसिफिक इंटरवल में आपको उसको पेमेंट करना पड़ता है. एंड वेन एवर यू आर सफरिंग अ लॉस, जैसे कि मान लो हमारे एग्जाम्पल में पुणे से मुंबई जा रहे थे गुड्स एंड एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी को मैं कॉल करूंगा एज अ बिजनेसमैन एंड आई विल से कि इतना इतना लॉस हो गया है, तो फिर उतना मुझे इंश्योरेंस कंपनी मुझे कॉम्पनसेट करेगी, उतना पैसा मेरे बिजनेस में वापस आएगा. ऑल्दो उसके काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं आगे कि कितना लॉस हुआ है आपका, आपने पेमेंट आपका प्रीमियम एंड ऑल दैट, ये बहुत सारी चीज़ें आगे इन्वॉल्व होती है. बट अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है कि इंश्योरेंस कंपनी विल कम टू द रेस्क्यू एंड विल गिव यू मनी, आपने अगर उन चीज़ों का इंश्योरेंस किया है तो. गॉट इट? नेक्स्ट इज आपका बैंकिंग. में बोला कि बैंकिंग फैसिलिटीज हर एक बिजनेसमैन को लगती ही है. इतना सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इतना सारा पैसा हम लोग बिजनेस में ला रहे हैं, तो उसके लिए वी नीड अकाउंट्स टू कीप दैट मनी. सो वी नीड बैंकिंग फैसिलिटीज. हम लोगों को वो पैसा यहां वहां इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा ताकि वो ग्रो हो सके. इजंट इट? कंपनी का अकाउंट्स भी अलग होता है. सो कंपनीज के अकाउंट्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, we need to maintain them, so we need proper banking facilities to run a smooth business. Got it? तो देखो बैंक में आपको लोन फैसिलिटीज है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट होता है टू बिजनेसमैन. लोन्स भी आप लोगों को लेने पड़ते हैं. पूरा आप लोग एक बिजनेस ना पूरी तरह ओनरशिप पे थोड़ी चलता है. डेट होता है ना बिजनेस में. यू ऑल विल लर्न वंस यू ऑल स्टार्ट लर्निंग योर एसपी एंड अकाउंट्स, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक बिजनेस में हमेशा डेट होता है. हम लोग लोन्स लेते हैं एंड उस लोन से वी आर रनिंग बिजनेसेस, ठीक है, जिसका हम लोगों को एक सर्टेन टाइम के बाद रीपेमेंट करना पड़ता है. ठीक है. बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक चेक्स, ड्राफ्ट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. मुझे ये सब आपको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. यू आर स्मार्ट इनफ टू know that all these things exist. You'll know what a debit card, what a credit card is. ठीक है. Next is advertising. अभी advertising is an effective aid in selling the good. अभी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है या फिर कोई नया कुछ लॉन्च हुआ है, जैसे मान लो अभी iPhone 17 आएगा, तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो आ गया? एड आएगी, इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, होर्डिंग्स लगेंगे, पैम्पलेट्स चलो आईफोन के तो नहीं बिकेंगे बट लेट्स से एनी अदर गुड्स, उसके पैम्पलेट बिकते हैं. सो आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट कैसे आता है अबाउट एनी गुड और एनी सर्विसेज दैट आर एंटरिंग द मार्केट? थ्रू एडवर्टाइजिंग. करेक्ट. सो द प्रोड्यूसर कम्युनिकेट्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग डिजायर इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर कि हम लोग इतनी अट्रैक्टिव तरीके से वो गुड्स या वो सर्विसेज कंज्यूमर के सामने रखते हैं कि वो एक डिजायर क्रिएट करता है कंज्यूमर के मन में कि यार ये खरीदना चाहिए यार, यू नो वी शुड बाय देम. इजंट इट? सो इसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजिंग. इट कैन बी कैरीड इन डिफरेंट वेज, इंडोर, आउटडोर. कम्युनिकेटिंग विद पीपल व्हेन दे आर इन देयर होम्स इज कॉल्ड इंडोर एडवर्टाइजिंग. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी. हम लोग टीवी पे कितने सारे ऐड आते हैं, तो दैट इज योर इंडोर
basically advertisement. Communicating people when they go out from the house is called outdoor advertising. ये posters, hoardings at prominent places, neon sign boards. Got it? तो एडवर्टाइजिंग में ना दो तरह के हैं, इंडोर एडवर्टाइजिंग, एक आउटडोर एडवर्टाइजिंग. इंडोर में कैसे होता है, हम घर बैठे बैठे जो भी हमें एड्स आती हैं, हम लोग अभी जैसे आप लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो उसमें भी आपको ऐड आता होगा, आप यूट्यूब देख रहे हो यूट्यूब पे ऐड आता होगा, तो दैट इज योर इंडोर एडवर्टाइजिंग. आप लोगों को घर बैठे बैठे चीजों के बारे में एक्नॉलेजमेंट मिल रही है. वेयर एज आउटडोर व्हेन यू ऑल गो आउट, यू ऑल सी होर्डिंग्स, यू ऑल सी पैम्पलेट्स, कोई आपको ऐसे पैम्पलेट दे के जाता है, आप ऐसे चल रहे हो एंड कोई आप कभी नोटिस करना आप ऐसी एकदम क्राउडी जहाँ पे एरिया है, बहुत क्राउड है जहाँ पे, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कोई तो ऐसा होगा जो पैम्पलेट्स बेच रहा है, वो आप ऐसे आप नहीं चाहोगे तो भी वो आपको ऐसे पैम्पलेट दे के जाएगा. हाँ बनाते तो आप उसका एरोप्लेन ही हो, वो अलग बात है, बट देन दिस इज नथिंग बट योर आउटडोर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट इज मर्केंटाइल एजेंट्स. Customers are scattered over a very wide area. It is not possible for seller to contact the customers. This difficulty is solved by mercantile agents. They bridge the gap between buyer and seller. यानी कि brokers, estate agents. देखो अब ये mercantile agents का कॉन्सेप्ट क्या है. बायर लेते, मैं एज अ बिजनेसमैन और मैं सेलर हूं, मेरे पास बहुत सारे मैंने गुड्स बना के रखे हैं, लेकिन मेरे जो बायर्स हैं ना, अभी पुणे के लोगों को पता है कि मैंने गुड्स बनाए हैं एंड मैं बेच रहा हूं, लेकिन मुझे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं इन अदर सिटीज ऑल्सो ताकि मेरा प्रोडक्ट वहां भी बिके. तो उसके लिए मैं पहले किसको ढूंढूंगा, सो आई विल कैच दीज मर्केंटाइल एजेंट्स जो वहां के मार्केट में पहचान रखता है, तो मैं उसके थ्रू वो मार्केट एक्सेस कर रहा हूं. सो दिस इज नथिंग बट अ मर्केंटाइल एजेंट. ये मुझे वहां के बायर्स से कनेक्ट करवाएगा जहां पे मेरा स्कोप नहीं है, जहां पे मैं इन पर्सन नहीं पहुंच सकता, वहां पे मैं किसी ऐसे बंदे को चूज करूंगा जिसका या फिर जो मार्केट जो वहां के सेलर्स को जानता है, वहां के शॉपकीपर्स को जानता है, तो मैं उसके साथ डील करूंगा, वो मेरा प्रोडक्ट जाके उनके शॉप्स में रखवा के आएगा. सो ही बिकम्स द मिडिल मैन एंड ही विल चार्ज हिज कमीशन और ब्रोकरेज जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो आपने कभी सुना होगा ब्रोकर, जो घर आप लोग जब घर खरीद रहे हो या फिर आप रेंट पे घर ढूंढने जाते हो ना कहीं भी, तो देयर इज अ कंसेप्ट, तो आप लोगों को पूछते हैं आप लोगों को डायरेक्ट जाना है या आपको ब्रोकर के थ्रू जाना है. ब्रोकर ब्रोकरेज लेगा, पहले महीने का रेंट लेगा, ये सुना होगा आपने. तो क्या है ये ब्रोकर, करता क्या है बेसिकली, बायर और सेलर को मिलाने का काम करता है और उसी के पैसे चार्ज करता है. सो दिस इज नथिंग बट मर्केंटाइल एजेंट. गॉट इट. लास्ट इज कम्युनिकेशन. इन टुडेज वर्ल्ड there is information explosion. The information has to be communicated. There's a need of communication to facilitate the traders, producers, consumers to exchange information with one another. Various means of communication such as cell phones, postal services, etc. अब ये communication वाला point देखो, अभी मुझे मेरे रिटेलर से बात करनी है, मुझे मेरे एक मैन्युफैक्चरर से बात करनी है. सो हाउ एम आई गोना कन्वर्सेट, ऑब्वियसली मैं उसको खत तो नहीं लिखूंगा 2025 में. आई विल मेक अ फोन कॉल, आई विल क्रिएट कॉन्टैक्ट्स. सो नेटवर्किंग बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, मेरे मार्केट में उतने कॉन्टैक्ट्स हैं, आई नो सो मेनी पीपल, इसलिए मेरा बिजनेस बढ़ रहा है. आपने सुना हो कि बिजनेस करना है नेटवर्किंग अच्छा रखो, यानी कि कम्युनिकेशन का गैप जो है वो ब्रिज करो, ब्रिज दैट गैप ऑफ कम्युनिकेशन. सो हाउ आर यू कम्युनिकेटिंग विथ योर manufacturer, how are you communicating with the seller? As a businessman, all these things matter. And what are the mediums through which cell phones, postal services, emails, बहुत फॉर्मल वे में कर रहे हो तो ईमेल्स के थ्रू होता है, अगर थोड़ा इनफॉर्मली कर रहे हो तो आप कॉल पे भी कर लेते हो चीज़ें. आई डोंट थिंक अभी लेटर वेटर का जमाना है. सो ठीक है, गॉट इट. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आया समझ में सबको. हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट्स, कम्युनिकेशन. दैट्स इट एंड वी आर डन. खत्म हो गया हमारा चैप्टर गाइज, वी आर डन विद द चैप्टर. पहला चैप्टर हो गया. यहां तक अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर. अगले लेक्चर में वी आर गोना स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर जो है ट्रेड. ठीक है, सो दैट्स इट, वी आर डन.
Thank you very much, guys. Thank you. See you in the next lecture. Bye bye.